हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं हुसैन फौजदार आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, RPSC फर्स्ट ग्रेड, UPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, TGT, PGT, SSC, NTPC रेलवे, UP, TGT, PGT ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज का टॉपिक आपका भारतीय संविधान सभा को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। संविधान सभा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपके लिए कवर किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट इनडायरेक्ट इनफॉर्मल डिमांड बाई बाल गंगाधर तिलक। अपने स्वराज विधेयक 1995 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसमें सभी नागरिक समान हैं, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी दी गई, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत की बात कही गई है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 संविधान बनने तक ये हमारी संविधान सभा के सारे जो फैक्ट हैं वो यहाँ पर आपके लिए कवर होने वाले हैं। तो ये संवैधानिक सभा का विकास हमने पहले इससे पहले ही वाली वीडियो में पढ़ लिया था, संवैधानिक विकास। अब हम संविधान सभा को पढ़ेंगे। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं आगे। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो महर्षि सरस्वती ने किया था। उनकी जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, महर्षि दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया था। इसका आधिकारिक प्रयोग की बात करें स्वराज शब्द का तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में, और आधिकारिक प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये बात कही थी महात्मा गांधी ने 1922 में। पहली औपचारिक मांग की बात करें तो 1934 में MN रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, औपचारिक मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मांग की गई, क्रेप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1940। ये संवैधानिक सभा के विकास के प्रमुख चरण माने जाते हैं। संविधान सभा में बात करें तो कुल सदस्यों की जो बात रखी गई थी वो 389 सदस्यों की बात की गई थी, जिनमें 11 प्रांतों से कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें शामिल थी। तो टोटल जो सदस्य थे वो 389 रखे गए संविधान सभा में। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 जिनमें से 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 और देशी रियासतों से 93 मनोनीत हो रहे थे। 11 प्रांतों के 292 सदस्यों की बात करें तो इसमें 296 सदस्य और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के टोटल 96। निर्वाचन की बात करें तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें अगर 29 सीट्स, कितनी सीट थी? 29 सीट, कांग्रेस 208 सीट और MLA 73। तो कांग्रेस को इसमें जो सीटें प्राप्त हुई थी तो वो प्राप्त हुई थी 208, और मुस्लिम लीग थी उसको प्राप्त हुई थी 73 सीटें। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73 सीटें प्राप्त हुई थी मुस्लिम लीग को, और कांग्रेस से 208 सीटें में प्राप्त हुई। अन्य की बात करें तो अन्य जो सदस्य थे वो 8 निर्दलीय चुने गए और 7 छोटी पार्टियों के सदस्य में शामिल हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 9 दिसंबर 1946 को की गई, और समय ये दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरुआत हुई थी इसकी पहली बैठक की। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 207 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, लेकिन सदस्य संख्या जो भाग लिया था संविधान सभा की पहली बैठक में वो 207 सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। देशी रियासतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, और इसके सुझाव देने के लिए JB कृपलानी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। सुझाव देने वाली समिति कौन थी? JB कृपलानी।
प्रथम सत्र की बात करें तो 211 ML यानी मुस्लिम लीग को मनाने के लिए BN राव को जिम्मेदारी दी गई थी। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव भी। दूसरी बैठक स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए और ये 11 दिसंबर 1940 को इसकी बैठक हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर 1940 को हुई। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए। उपाध्यक्ष की बात करें तो SC मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए और मनोनीत उपाध्यक्ष की बात करें फ्रैंक एंथोनी। सलाहकार BN राव बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इसकी तीसरी बैठक की बात करें तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने दिया। 8 अनुच्छेद थे इसमें, यह उद्देश्य का आधार बना। इसको स्वीकृति की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। संविधान का दर्शन अनप्रमाणित हुआ। लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, संघवाद, संघ प्रांत और लोकतंत्र, ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है कि संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे, तो 3 वाचन हुए थे। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, जिसे सबसे छोटा वाचन माना जाता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था 1948 से, और ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला, सबसे बड़ा वाचन। तो सबसे जो लंबा वाचन हुआ था वो दूसरा वाचन था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर को। आंशिक रूप से संविधान भी लागू हुआ था, अनुच्छेद 16। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें तो इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में से सबसे पहले गाया गया। समय 65 सेकंड रखा गया। बांग्ला और संस्कृत में लिखा गया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और संविधान निर्माण में बात करें तो कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें, समय लगा था 2 वर्ष 11 में 18 दिन। कुल खर्चा आया था, ये पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। इसकी मूल प्रति हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलती है। कुल सत्रों की बात करें तो 11 सत्र इसके कुल टोटल सत्र हुए थे। और कुल बैठकें की बात करें तो 166 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो 166 बैठकें। सत्र कितने हुए थे? 11। और खर्चा 63,96,729 रुपये का आया। संविधान सभा की समितियों की भी बात कर लेते हैं। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनमें 8 बड़ी और 14 छोटी समितियां थीं। और यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, इनको आपको ध्यान से देना है। बड़ी समितियों की बात करें, प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति कहते हैं, इसका कार्य प्रारूप पर विचार करना। कुल सदस्य संख्या 7 और अध्यक्ष इसके जो अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अन्य सदस्यों में भी भगवान के नाम देखने को मिलते हैं, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद आदि इसके अध्यक्ष थे। संविधान का प्रारूप BN राव के द्वारा 60 देशों के संविधान से तैयार किया गया। रिपोर्ट मसौदा की बात करें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ इसके अंतर रखी गई। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रथम बैठक प्रारूप समिति की 30 अगस्त 1947 को। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को। इसकी कुल 141 बैठकें हुई और 2473 संशोधन हुए। 17 अक्टूबर 1949 अनुच्छेद 393 भारत का संविधान बना। बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए संविधान सभा के लिए। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना कि भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से।
जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पर इनको चुना गया था। बाद में ये पुणे मुंबई की पूर्णा सीट से चुने गए और त्यागपत्र अहमद जयकर को दिया। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। तीसरी समिति संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू और राज्यों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। मौलिक अधिकारों पर उपसमिति का अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। बहिष्कृत क्षेत्रों की बात करें, एक्ट 1935 के अधिनियम अनुसूचित जाति का महत्व, विशेष प्रशासनिक सुधार की बात कही गई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। छोटी समितियों की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति के अध्यक्षों की बात करें तो तिरंगा की बात कर लेते हैं। 2:3 इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अशोक चक्र में 24 तीलियां। ध्वज संहिता 2002। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए। ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकार किया गया। नवीन जिंदल 22 सितंबर 1995 दिल्ली SC हाईकोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी 2004 देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं, ये आदेश पारित किया गया था। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971, संविधान, झंडा और राष्ट्रगान की बात कही गई थी। शहनाई बिस्मिल्लाह खां को प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया। नेहरू जी ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को लाल किला नई दिल्ली देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। सबसे पहले ध्वज फहराना 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर देश के राष्ट्रपति द्वारा 2022 से पहले राजपथ पर फहराया जाता था। इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पहले गणतंत्र दिवस की पर अतिथि की बात करें 1950, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। संविधान सभा के कार्य पर समिति GV मालवणकर। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता पर तथार्थ समिति के अध्यक्ष S वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय पर तथार्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी S वरदाचारी थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK धर 7 जून 1948 को बनाए गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के ट्रैक पर आपके लिए करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।